हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगीड़ एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानम में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होती क्या है। उसमें हमने जानकारी प्राप्त की थी कि हम किसी भी साइन व कोस का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को अब आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंगे जिनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक है, कह रखा है कि यदि cos a बराबर 3/5 हो तो, ठीक है, cos a बराबर 3/5 हो तो sin a व tan a का मान बताओ। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक सवाल है। तो अब सवाल है तो इसे सॉल्व करने का प्रयास भी करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर, यदि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है बच्चों, त्रिभुज एबीसी में cos a बराबर अगर 3/5 है तो sin a tan a का मान बताओ। तो हमने पहले ही बात की थी कि ये जो प्रश्नावली है वो पूरी समकोण त्रिभुज पर बेस होती है। ठीक है, चलो ये लो। ठीक है, अब cos a का कह रहे हैं तो हमें फिक्स है कि ये पता चल गया है कि कौन से एंगल की बात करेगा, वो a एंगल की बात करेगा। क्योंकि ये वाला कोण तो कितने का होता है, 90 का, और ये वाले जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, चाहे हम में किसी को भी a मान सकते हैं। चलो, इसमें यहाँ पर b मैंने यहाँ लिख दिया, a यहाँ पे लिख देता हूँ, c यहाँ पर। तो अब कोण a की बात कर रहे हैं तो इस समय ये पता चल गया कि इस कोण के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो cos a का सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा परिचय कर ले में वापस एक बार कि cos क्या होता है। cos बेसिकली क्या होता है कि आधार बटा कर्ण नहीं होता है। चलो, बहुत बढ़िया, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमें ये पता चल गया ऊपर वाला मान है आधार और नीचे वाला मान है कर्ण। तो देखो, मैंने आपको कहा था कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है, और कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। अब देखो बच्चों, लंब हमें दे रखा है, नहीं सॉरी, आधार और कर्ण की बात कर रहे हैं हम। अगर कोण के सामने वाली भुजा अगर ये लंब है तो बेसिकली यही आधार होगा, यानी कि इसका मान दे रखा है 3, और ये तो हमेशा कौन सी होती है, कर्णी होती है, तो इसका मान कितना है, 5। अब बच्चों हमें BC यानी कि लंब का मान निकालना है। तो अब लंब का मान कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर याद हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय एक बार मैं वापस अगर रिपीट करवाना चाहूँ तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो बच्चों, आधार का मान हमें पता है, कर्ण का मान पता है। अब हमें मान किसका निकालना है, लंब का मान निकालना है। लंब का मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण नाम की एक चीज होते हैं जो कि हम आगे वाली क्लासों में, यानी कि जब हम बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, उस टाइम हम देखेंगे कि एक पक्षांतरण नाम की चीज होती है। पक्षांतरण क्या कहता है कि अगर बराबर के अगर दोनों तरफ कोई चीज हो और एक चीज बराबर की दूसरी तरफ जाए तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर देखो, मैं आधार को उधर ले जाना चाहूं तो आधार अब किस में हो जाएगा, इधर अगर प्लस का है तो उधर जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है बच्चों, लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब देखो, कर्ण स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बेसिकली कर्ण की कितने मान दे रखा है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस आधार कितना दे रखा है, 3,
3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, अब 25 में से 9 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 16 आ जाएगा। और मैंने उस टाइम भी कहा था कि अगर बराबर के एक तरफ से अगर स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो ये लो बच्चों, ये वर्गमूल का चिन्ह आ गया। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि 16 किसका वर्ग होता है, 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। ठीक है, तो BC यानी कि लंब का मान हमारे कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 4 इकाई। अभी हमारे पास में कोई यूनिट नहीं दे रखी है, तो 4 इकाई इसका मान आ गया। चलो, अब लंब का मान पता है, कर्ण का मान पता है, आधार का मान पता है, तो किस चीज की देर है, हम साइन और tan A का मान निकालते हैं। साइन ए बेसिकली बच्चों होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, देखो साइन A यानी कि ए एंगल हो गया, ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो लंब 4 और कर्ण कितना है 5। ये लो साइन A का मान आ गया। और उसी के साथ बच्चों अब हम tan A का मान निकाल लेते हैं। tan A का मान क्या होगा, tan क्या होता है, बेसिकली मैंने उस टाइम भी बात की थी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बेसिकली कितना है 4 और आधार कितना है 3। ये लो आपका आंसर। ठीक है बच्चों, एक बार अगर थोड़ा सा अगर वापस रिपीट करना चाहे तो सबसे पहले हमने cos A से देखा था कि हमें किस किस के मान, आधार और कर्ण के मान पता है, और पाइथागोरस का प्रमेय लगाया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र से हमने लंब स्क्वायर का मान निकाला। लंब स्क्वायर का मान निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर में से हमने आधार स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दिया, तो 5 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर को माइनस किया तो मेरा आया 16, और 16 किसका मान आ गया, मेरे लंब का मान आ गया। तो लंब का मान साइन ए लंब बटा कर्ण होता है, और 4/5 साइन का मान आ गया, tan का मान आ गया लंब बटा आधार 4/3। एक बार बच्चों, हाँ तो बच्चों आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलो दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो एवं साइन C बराबर हम ले लेते हैं 5/13, तो अन्य सभी त्रिकोण मिति अनुपात का मान बताओ। अब देखो बच्चों, बोर्ड वाला अगर कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर इसी पे बेस अगर थोड़ा सा ज़्यादा अंक का बनाना चाहेगा, ज़्यादा अंक को प्रेफर देगा वो बच्चों को, ठीक है, थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान देके आपको सभी क्वेश्चन त्रिकोणमितीय अनुपात के मान पूछ ले। तो कैसे करना है, करने का तरीका वही रहेगा जो हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, जिसमें ABC रखना है नाम, ठीक है, नामकरण हमें ABC से करना है, और B कोण क्या है, समकोण है। चलो B कोण समकोण है, तो अब हमें ये क्लियरेंस हो गया कि समकोण पे तो कौन सा बिंदु आएगा, B बिंदु। और मैंने कहा था A और C आप दोनों कहीं पर भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सवाल पे। चलो मैं A यहाँ पे ले लेता हूँ, C यहाँ पे ले लेता हूँ। चलो अब देखो बच्चों, साइन C का मान दे रखा है। साइन C का मतलब यानी कि एंगल अब कौन सा यूज हो रहा है, C एंगल यूज हो रहा है। C एंगल यूज हो रहा है तो पहले सबसे पहले साइन का मान कितना दे रखा है, साइन C का 5/13, और साइन C हम जानते हैं साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 5 तो हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, और
बाकी ये सभी अनुपातों में जिसमें आधार की जरूरत होती है उसमें आधार का मान निकालने के लिए वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। आधार का मान निकालने के लिए हम कर्ण में से लंब को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास में आधार का मान वापस आ जाएगा। चलो, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो बच्चों, कर्ण कितना दे रखा है 13 का स्क्वायर और लंब कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 169 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25। जब हम 169 में से 25 को घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास में आता है 144 144। ठीक है, तो आधार का मान कितना आ जाएगा, वही वाला नियम लगाना है कि एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह आ जाता है। चलो 144, और 144 हम जानते हैं किसका होता है 12 का। अब देखो बच्चों, ये डायरेक्ट इसलिए याद हो रहते हैं क्योंकि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कम से कम हर एक बच्चे को 1 से लेकर 20 तक तो वर्ग याद होने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में काम आते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हमें कम से कम 20 तक तो वर्ग याद होने चाहिए और 10 तक हमें घन संख्याएं याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आधार का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 12 क्या आ गया, आधार आ गया। अब देखो, आधार का मान पता चल गया, कर्ण और लंब हमारे पास में ऑलरेडी थे, तो चलो किसका वेट करते हैं, सभी त्रिकोणमिति के अनुपात का मान निकालते हैं। चलो, साइन सी का मान कितना है 5/13, उसके बाद में कॉस। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार हो जाएगा आपका 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13, और टेन सी का मान कितना आ जाएगा, टेन सी का मान आ जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना हो जाएगा 12। अब देखो बच्चों, इनके मान आ गए, तो बाकी वालों को तो मैंने आपको उस दिन भी पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि बाकी वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो इनके जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है, तो उल्टे होते हैं, तो चलो अभी फटाफट उनका मान निकालते हैं। तो टेन का उल्टा होता है हमेशा कॉट, कॉट सी यानी कि आधार बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा लंब यानी कि 12/5। कॉस का उल्टा होता है हमेशा सेक, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, तो कर्ण का मान है 13 और ये लो 12, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक है, तो 13/5 इसका मान हो जाएगा। ये लो बच्चों, हमारे पास में सिर्फ एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान था, हमने सारों के मान निकाल दिए। तो बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब इस पे बेस एक और क्वेश्चन ऐसा देखेंगे कि जो परीक्षा में लगभग 90% चांस होता है कि अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पे बेस अगर आपको कोई पूछा जाएगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब क्या है वो क्वेश्चन, थोड़ा सा इधर गौर करें। यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा कॉट ए बराबर आपको दे रखा है 5/12। ठीक है, तो 1 - tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों,
ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। अब ज़्यादातर बच्चों का क्या रहेगा कि वो सबसे पहले कॉट ए दे रखा है, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब से वो उसमें फॉर्मूला लगा के कर्ण का मान निकालेंगे, फिर उस तरीके से करेंगे। लेकिन बच्चों हमारे पास परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा लेंथी कर सके। ज़्यादा लेंथी न करते हुए हमें थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करना है। अब हम दिमाग का क्या यूज़ करेंगे? अब देखो यहाँ पर कॉट ए का मान दे रखा है 5/12, ठीक है, और ये जो होता है वो क्या होता है, टेन स्क्वायर का मान पूछ रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर और 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान पूछ रहा है। हम जानते हैं कि टेन जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो बच्चों हम उसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि चलिए सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि एक रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है, और कॉट ए बराबर कितना दे रखा है, ए और सी मैंने आपको कहा है पहले भी, कहीं पर भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉट ए बराबर दे रखा है आपको 5/12। कॉट ए बराबर क्या दे रखा है, 5/12। अब कॉट क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। अब देखो बच्चों आधार बटा लंब होता है तो ए के सामने वाली भुजा तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 12, और आधार कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये तो 90 है और 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कितनी होती है, कर्ण होती है, ठीक है। हाँ तो चलो अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि tan a का मान क्या आएगा। देखो बच्चों अगर आप लेंथी करोगे तो भी वही आंसर आना है, और अगर आप शॉर्ट ट्रिक में करते हो तो भी वही आंसर आना है, ठीक है। तो उससे अच्छा होता है कि हम शॉर्ट एंड स्वीट जो काम हमारा सबसे पहले होता है वही करते हैं। tan a हम जानते हैं किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉट का उल्टा की मतलब कि लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब का मान कितना आ जाएगा 12 और आधार कितना हो जाएगा 5। ये हमारे सामने tan a का मान आ गया। अब tan a का मान आ गया तो अब हमें इसमें इतना कोई डिफिकल्टी होनी भी नहीं चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन का मान कितना है 12/5, ये लो 12/5 का स्क्वायर, और 1 प्लस टेन स्क्वायर का मान कितना है 12/5 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों स्क्वायर का हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि a/b⁴m। अब देखो बच्चों यानी कि दो संख्या लिखी हुई है, अगर उसके ऊपर घात होती है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि दोनों के ऊपर घात सेपरेट करनी होती है हमें, ठीक है बच्चों। ये हम जब घात है, घातांक 7वीं क्लास का चैप्टर है, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये ऐसा होता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का लगाते हुए यूज करते हुए हम 1 माइनस दोनों के ऊपर अलग अलग घात सेपरेट कर देते हैं। 12 के स्क्वायर बटा 5 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो स्क्वायर का मतलब मैंने अभी आपको कहा था उसी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा कराना होता है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है, और 25, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, और एक के नीचे कुछ भी नहीं है तो एक रख सकते हैं, क्योंकि एक का एक में वापस भाग देते हैं तो वापस वही संख्या आती है, ठीक है बच्चों। तो एक का भाग मैंने 25 में दिया तो 25 आया, और 25 ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा तो 25 आ जाएगा, 25 माइनस 144, ठीक है। और वापस यहाँ पे भी एलसीएम लेके 25 प्लस 144, 25 से 25 कट गया, 125 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि 25 में से 144 को घटाया 119 सीधा लिख देंगे, लेकिन बच्चों हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि 119 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 119 प्लस का होगा या माइनस का होगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमें माइनस वाली संख्या जो है वो प्लस वाली से बड़ी है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि 119 किसका आएगा, माइनस का आएगा, और 125 और इसको
44 को ऐड करते हैं तो बच्चों एक ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों ठीक है, आई होप आपको वो पिछले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब उसी पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी बहुत ले लिया, पी क्यू आर ले लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, कोण क्यू क्या है, समकोण है, तथा tan p का जो मान है वो आपके सामने दे रखा है 3/4। ठीक है, तो 1 प्लस साइन पी, 1 माइनस साइन पी, 1 प्लस कॉस पी, 1 माइनस कॉस पी का मान बताओ। ठीक है बच्चों, ये सवाल रहेगा आपके सामने। ठीक है, अब तो बच्चों हम क्या करेंगे कि इस सवाल को ही दो मेथड से करने का प्रयास करेंगे। कौन कौन से वो दो मेथड है चलो देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व में करते हैं हम मेथड नंबर फर्स्ट, जो कि अक्सर स्कूलों वगैरह में करवाया जाता है। ठीक है, मेथड फर्स्ट क्या है, सबसे पहले तो हम वही करेंगे जो हमारा काम है कि एक त्रिभुज बनाया जिसमें कोण क्यू समकोण दिखाया। ठीक है, और tan p हम जानते हैं कि tan p क्या होता है 3/4 यानी कि लंब बटा आधार। p में यहाँ पर कोई भी मान ले तो ये p मान लूँ, ये यहाँ पर r मान लेता हूँ। ठीक है, लंब बटा आधार है। ठीक है, तो लंब कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और आधार ये बाकी बची भुजा। ठीक है, लंब पता है, आधार पता है, कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं सीधा। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ठीक है, आधार स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 आ जाएगा। और 25 हम सब जानते हैं कि 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़े सा हमने यहाँ पर स्पीड को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अब हम इतने सवाल कर चुके हैं कि हमें ये पता हो गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें स्क्वायर करके हमें उसका रूट लेना होता है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें साइन और कॉस के मान पता होने चाहिए, तो साइन पी और कॉस पी के मान हम पहले ही निकाल लेते हैं ताकि सिर्फ हमें क्या करना रहे, इसमें वैल्यू पुट करनी रहे। ठीक है, वैल्यू पुट करनी रहेगी तो साइन पी के लिए यह लंब होगा और ये लंब बटा कर्ण होता है। लंब हो जाएगा आपका 3 और कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है, और कॉस के लिए आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 4/5। ठीक है, अब ये आ गए, अब सिर्फ हमें इसमें मान रखते जाना है। ठीक है, तो 1 प्लस 3/5, 1 माइनस 3/5 और 1 प्लस 4/5, 1 माइनस 4/5। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 5 का एलसीएम लिया, 5 आ गया। 5 और 1 का एलसीएम, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। गणित का रूल कहता है कि 1 का किसी में भी भाग लगाओ वापस हमारे पास में वही संख्या आती है। ठीक है, तो 5 एलसीएम आ गया, 1 और 5 का एलसीएम लिया तो ठीक है 1 का भाग 5 में दिया तो 5 आए, और ऊपर वाली संख्या से वापस गुणा करवाएंगे तो 1 × 5 प्लस 5 का भाग 5 में एक बार, 1 ऊपर वाली संख्या से गुणा हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से हम इसका भी ले लेंगे, एलसीएम 5 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लिकेशन बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम एज इट इज नीचे भी यही काम करते जाएंगे। 5 एलसीएम ले लिया हमने। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, एलसीएम लेके यही काम करना है हमें। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे जब, ठीक है 5 एकम 5, 5/5 और प्लस 3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद में 5 एकम 5 तो एलसीएम में है ही है,
5 एकम 5 माइनस 3, ठीक है। 5 एकम 5 एलसीएम में तो 5 है ही है, 5 प्लस 4 और 5 माइनस 4/5। अब देखो बच्चों, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल है कि इतना ज़्यादा हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सिर्फ मैंने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड वगैरह करूँगा। अब इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाला काम नहीं है इसमें। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8/5। अब देखो बच्चों, आपको अगर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, अगर कोई चिन्ह ना हो तो हमें वहाँ पर मल्टीप्लाई यानी कि इंटू का गुणे का चिन्ह मानना है, ठीक है। गुणे का चिन्ह मान लिया, 5 में से 2 गए तो 2/5, ठीक है। 9/5 मल्टीप्लाई बाई 1/5, ठीक है। तो 8 दूनी 16/25 और 9/25, 25 से 25 कटा तो 16/9। ये जो तरीका होता है वो बेसिकली स्कूलों में करवाया जाता है, जो कि हमें याद भी ध्यान में भी रखना है, और अगर ये समझ में आए तो इस हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम पढ़ेंगे वो एक दूसरा मेथड है, उसमें एक थोड़ी सी हमें एक सर्व समीका याद रखनी होगी। क्या है वो सर्व समीका, आइए उसी में एक बार, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों, हमें ये बात कर रहे थे कि उस मेथड से अगर आप करना चाहो तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे एक शॉर्ट तरीका भी कह सकते हैं और एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका भी कह सकते हैं, जिसको हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सर्व समीका जान लेते हैं। सर्व समीका ये जो है वो आएगी बीजगणित में, अलजेब्रा में काम, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। सर्व समीका क्या कहती है कि अगर कोई दो संख्या a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो, ठीक है, तो इस चीज को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चीज a प्लस बी यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिखी हो, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही काम किया है अभी तक हमने, जो हमारे सामने पहले किया हुआ था कि tan p बराबर ये दे रखा है, बस और कुछ ज़्यादा हमने काम यहाँ पर रफ नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसमें सर्व समीका लगाते हुए, ठीक है, सर्व समीका कैसे लगाएंगे कि सर्व समीका यहाँ पर देखें तो 1 प्लस साइन p है और 1 माइनस साइन p है, और 1 प्लस कॉस p है, 1 माइनस कॉस p है। तो यहाँ पर हम सर्व समीका का a प्लस बी a माइनस बी, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर साइन p का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस p का स्क्वायर। अब ये हमारे लिए सवाल इजी हो जाएगा कंपेयर टू उस मेथड के, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, सीधा अब हमें 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 साइन p का मान कितना दे रखा है, 3/5, 3/5 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर। और पिछले सवाल में जो हमने किया था सर्व समीका वही वाली लगानी है कि घात को जो है अलग अलग सेपरेट करते हुए, या सीधा अगर चाहो तो आप सीधा इसका स्क्वायर निकाल सकते हो कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 25 का 5 का 25, ठीक है। वही एलसीएम लेके काम कर दो, ठीक है। 1 का भाग 25 में दिया तो 25 आएगा, ठीक है, और 25 ऊपर वाले संख्या से गुणा होगा तो 25 ही आएगा, ठीक है। 25 ऊपर वाले 1 से गुणा होगा तो मतलब कि 25 ही आएगा, माइनस 19, ठीक है। और इसमें भी 25 माइनस 19 नहीं सॉरी 9, ठीक है, ठीक है। 25 पे 25 कटा, ठीक है, 25 में से 9 गया 16 और 25 में से 16 गए 9। तो बच्चों दोनों मेथड से आपके सामने जो आंसर आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उस मेथड से अलग आए और इस मेथड से अलग आए, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर हमने थोड़ी सी हमारी समझदारी का प्रयोग किया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आया हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस ये एक बच्चों सर्व समीका जरूर याद रखना, ठीक है।
इस सर्व समीकरण के बिना ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी हम ये क्वेश्चन करेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए हमें ये सर्व समीकरण याद होनी चाहिए। और ये सर्व समीकरण हमारे अलजेब्रा वाले चैप्टर में भी बहुत काम आएगी। ठीक है, आई होप आज की ये क्लास जो है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।